रामधारी सिंह दिनकर ने युद्ध के लिए महाभारत का माध्यम क्यों चुना? कुरुक्षेत्र की जो मूल समस्या है वो युद्ध की समस्या है और ये द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की घटना है। उस समय ही उनके दिमाग में इस तरह की रचना का विचार चल रहा था। उसके लिए वो महाभारत में क्यों गए, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में के समय जो धुरी राष्ट्र, उनके साथ में भारतीय जनता में युद्ध के प्रति न तो कोई भावनात्मक सहानुभूति थी, नहीं बौद्धिक रूप से अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी, उनकी तानाशाही शक्तियों से लड़ने वाली प्रजातांत्रिक शक्तियों जो इंग्लैंड के विरुद्ध थी, भारत में विरोधी और विद्रोही वातावरण उत्पन्न कर दिया था। अंग्रेज हमारे पहले शत्रु थे। उनकी विजय की जगह है उनकी हार ही हमें प्रचंड सुख दे सकती थी। ऐसे में युद्ध काव्य की रचना में वर्तमान युद्ध की प्रेरणा परोक्ष ही रह सकती है। विश्व सामने प्रत्यक्ष नहीं। भारत में कोई युद्ध हो नहीं रहा था। भारत को जबरदस्ती युद्ध के लिए घसीटा गया था। भारतीय सैनिक थे, वो सुदूर देशों में जाकर लड़े, विदेशों में जाकर लड़े। ऐसे में दिनकर का युद्ध दर्शन शुरू होता है और वो विचार करते हुए देखते हैं कि युद्ध एक अनिवार्य विकार है, विकृति है, लेकिन उससे बचना बड़ा मुश्किल है, दुश्वार है। वो बार बार दोहराई जाती है, बार बार उसके प्रति सोच उत्पन्न होता है कि इसको समाप्त होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। कुरुक्षेत्र का आरंभ युद्धांत पर युधिष्ठिर के हृदय की ग्लानि के चित्रण के साथ होता है, जहाँ युधिष्ठिर के निर्वेद के ब्याज से भीष्म पितामह द्वारा शौर्य की महिमा का व्याख्यान किया गया है तथा युद्ध के अनघत्व निष्पाप रूप की स्थापना की गई है। कवि ने युद्ध को निंद बताते हुए भी आधुनिक परिवेश में उसके जटिल रूप को, उसके संक्रांत मूल्यों को उभारा है। प्रश्न इतना ही नहीं है कि युद्ध निंद है, इससे बड़ा प्रश्न यह है कि निंद वस्तु बार बार इतनी अनिवार्य क्यों हो जाती है? क्यों शांति प्रिय लोगों को भी एक विशेष सामाजिक या मानवीय संदर्भ में युद्ध शांति की अपेक्षा अधिक मूल्यवान लगने लगता है? शांति काम्य है, लेकिन युद्ध निषिद्ध है। फिर भी युद्ध के लिए अनिवार्य परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं। युद्ध एक तूफान है, जिस प्रकार तूफान अनायास ही नहीं टूट पड़ता। प्रकृति में जो प्रचंड निदाग धीरे धीरे एकत्र होता रहता है, वही एक आवेगमय विस्फोट के रूप में एक दिन फूट पड़ता है। धर्म है हुताशन का, धधक उठे तुरंत, कोई क्यों प्रचंड वेग वायु को बुलाता है। इसी प्रकार मानव समता में व्यक्तिगत, राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तर पर जो विकारों की शिखाएं धीरे धीरे सुलगती रहती हैं, क्षोभ, घृणा, ईर्ष्या और द्वेष उनको प्रज्वलित करते रहते हैं। वही आग देश प्रेम के ब्याज से युद्धाग्नि के रूप में फैल जाती है। जब अनुनय हार जाता है, जब प्रतिशोध आवश्यक होता है। युद्ध का आरंभ अन्यायी ही करता है, फिर धर्म, नीति तथा न्याय के मार्ग पर चलने वालों के लिए उसकी चुनौती स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प बच ही नहीं जाता। इस अवस्था में विनय, शांति, क्षमा, तत्वचिंतन, गंभीर विचार की वस्तु में न रहकर पाप बन जाते हैं, सामाजिक पाप। अतः युद्ध एक अनिवार्य विकार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है।